क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? कल हमारा जो केरल में राहुल गांधी जी का ऑफिस था, कल सीपीआई एक संगठन है, उसने तोड़फोड़ करी है, वहाँ के स्टाफ के साथ बदतमीजी करी है और हमारे राहुल गांधी जी के कार्यालय को तोड़फोड़ करी। हमारा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। और एसएफआई के गुंडों को हम कहना चाहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन आप जैसे गुंडों को सबक सिखाना भी हम अच्छी तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। इस वक्त हम जो है गोल मार्केट थाने के पास और यहाँ जो है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वायनाड में राहुल गांधी के जो आवाज़ पे जो एसएफआई के कुछ लोगों ने जो हमला किया, इसको लेकर के लोग आक्रोशित हैं और तमाम जगह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं गोल मार्केट से। यहाँ जो है एसएफआई के खिलाफ जो है नारे लग रही है और लगातार जो है यहाँ पे जो है एसएफआई डाउन के तमाम जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे जो है यूथ कांग्रेस के लोग, इन लोगों से बातचीत करने थे। हम बैठे हैं, जो हमारा सीपीआई के गुंडे जो हैं मोदी सरकार के कहने पे, मोदी सरकार के गुंडे जो हमारे वायनाड के ऑफिस पे जाकर उन्होंने तोड़फोड़ किया, राहुल जी के ऑफिस पे तोड़फोड़ किया है, हमारी पार्टी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए किया है, काम किया है, हम इसलिए बैठे हैं। साथ बिहार में तो आप लोग साथी थे चुनाव में सर? हम साथ थे बिहार में, पर आज जो मोदी सरकार के कहने पे सीपीएम चल रही है, एसएफआई चल रही है, हम उसके खिलाफ बैठे हैं। तो कह रहे हैं आप लाल भगवा एक है, मतलब क्या हुआ इसका? लाल भगवा एक है मतलब साफ साफ है, भगवा लाल भगवा एक है, गुंडों की निशान है लाल भगवा, गुंडागर्दी करते हैं। कल आपने देखा होगा वायनाड में हमारे दफ्तर पे जो उन्होंने लाल भगवा फहरा के उधर हमारा तोड़फोड़ किया, हमारा नुकसान किया है, हमारी पार्टी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मांग क्या है सर आप लोग? मांग कुछ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी प्रदर्शन देश में किया जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कर रही है, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स हैं, वो शांतिप्रिय ढंग से भी तो कर सकते हैं। क्या कांग्रेस ने कभी गलत मांग करी है देश के साथ? क्या कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस के स्टूडेंट्स यूनियन ने या यूथ कांग्रेस ने कभी किसी के प्रदेश के या किसी पार्टी के दफ्तर को तोड़ा है? हमारे राहुल जी के दफ्तर को तोड़ने की वजह क्या है, हम पूछना चाहते हैं उनसे। बताइए तो दफ्तर की तोड़ने की वजह क्या है? अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा, तोड़ने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या मांग क्या है आपको? मांग यही है कि वो हमें बताएं कि किस लिए दफ्तर को तोड़ा गया, क्या क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? कल हमारा जो केरल में राहुल गांधी जी का ऑफिस था, कल सीपीआई एक संगठन है, उसने तोड़फोड़ करी है, वहाँ के स्टाफ के साथ बदतमीजी करी है और हमारे राहुल गांधी जी के कार्यालय को तोड़फोड़ करी। हमारा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। हम चाहते हैं जिन्होंने तोड़फोड़ करी है उनको अरेस्ट किया जाए। क्यों किया गया है, कुछ पता है? ये सिर्फ एक भगवा एजेंडा है, उसके ऊपर ये काम हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रणनीति यही है कि कांग्रेस डर जाए और बैठ जाए। यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस ना डरेगी ना दबेगी। लेकिन जिस तरह से सर पूरे देश का जो माहौल बना हुआ है, हिंदू मुसलमान तमाम जगह हो रहा है, आप कह रहे हैं भगवा और लाल एक है, क्या कहना चाह रहे हैं सर? भगवा लाल एक है, सारे संगठन एक है, लेकिन कांग्रेस अलग है इनसे। जो कल केरल में हुआ है, कल दिखाया गया है कि सारी एजेंसियां, सारी पार्टियां राहुल गांधी के खिलाफ हैं। सिर्फ एक हम कांग्रेस है जो जनता के हित के लिए आज रोड पर लड़ रही है, जनता की आवाज़ उठा रही है। उसको आवाज़ दबाने के लिए कांग्रेसियों पे दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। तो कह रहे हैं ना कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है, 70 साल से लूटा है, आज उसी को लूटे हुए को ये बेच के देश चला रहे हैं। ये देश कहाँ से चला रहे हैं? जो आज ये बेच रहे हैं वो सारी कांग्रेस की ही देन है। आज प्राइवेट संस्थाएं कर रहे हैं, रेलवे संस्था प्राइवेट कर रहे हैं, पुलिस प्राइवेट कर रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। ये लूटा नहीं है, हमारे बनाए हुए को आज ये लूट रहे हैं, उसी पे देश चल रहा है। वरना देश बताओ आज हमारे 70 साल में कहाँ था और आज हम कहाँ हैं? 10 साल में हम जितना पिछड़े, हम कभी जिंदगी में नहीं पिछड़े। आज हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है। वो तो कह रहे हैं जो योजना लेके आते हैं कांग्रेस उसका विरोध कर देती है। अग्निपथ योजना लेके आए उसका कांग्रेस, जब जनता हित में नहीं होगी तो हम उसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक करेंगे और करते रहेंगे। चलिए, अहम सवाल है, बिहार में आप लोग साथ में चुनाव लड़े थे सर? हाँ, बिहार में चुनाव लड़े थे। अगर हमारी सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हम जनता के हितों के लिए ध्यान रखेंगे और जनता के लिए। कम्युनिस्ट के साथ थे आप बिहार में सर? बंगाल में भी आप कम्युनिस्ट के साथ थे सर? साथ में थे, लेकिन आज उनका चेहरा सामने आया है ना।
विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कल सीपीआईएम और एसएफआई जो उनकी छात्र इकाई है उसके गुंडों ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वायनाड स्थित कार्यालय, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के कार्यालय में जिस तरीके से तोड़फोड़ की है, उसके विरोध में हम उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और एसएफआई के गुंडों को हम कहना चाहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन आप जैसे गुंडों को सबक सिखाना भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम सीपीआईएम के मुख्यालय पर यह विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और जब तक एक एक एसएफआई के गुंडे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से इनके कार्यालयों पर देश भर में प्रदर्शन होंगे और इनकी गिरफ्तारी की मांग हम लगातार जारी रखेंगे। और सार्वजनिक रूप से सीपीआईएम और एसएफआई के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, एसएफआई के गुंडों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सीपीआईएम के कार्यालयों पर ताला लगाने का काम करेगा। क्या मंशा लग रही है सर इसके पीछे की बार लगातार आप देखिए वहाँ पर कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, लगातार वहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर हमला, उनकी हत्याएं, उनके लगातार हिटलर राज से चलाना, तानाशाही करना, ये इतिहास उनका रहा। हम फिर कह रहे हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनके कार्यालयों पर ताला जड़ने का काम भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता करेगा। वो तो कह रहे हैं ना कि सर कोई भी योजना लेके आते हैं, युवाओं के हित में एक योजना लेके आए अग्निपथ योजना, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। आप सीपीएम की बात करें, बीजेपी की बात करें? ये बात हमारे विरोध और हमारे विरोध नहीं करने की नहीं। देश का नौजवान सड़कों पर, देश का नौजवान उठ कर विरोध कर रहा है। किसान के अगर काले बिल लेके आए तो कांग्रेस या किसी का प्रदर्शन नहीं था, वो देश के किसानों का प्रदर्शन था। कांग्रेस ने देश के किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम किया। आज भी जो अग्निपथ की योजना है, इस योजना का विरोध देश का नौजवान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक नौजवान देश के युवाओं की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं भड़का रही है कांग्रेस युवाओं को। देश का नौजवान समझदार है और अपना बुलाई और भलाई को समझता है। किसी के बहकावे में आने की देश के नौजवानों को आवश्यकता ही नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट राज की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद देश का नौजवान कहाँ जाएगा? आपने वादा किया था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले 8 सालों में 20 करोड़ से अधिक रोजगार छीना गया जिनके पास पहले का रोजगार था। तो आप अपने वादों पे लगातार खरा नहीं उतर रहे हैं। आपकी हर योजना इस देश के विरोध में है, जन विरोधी है, युवा विरोधी है और किसान विरोधी है सरकार है इस देश। कैलाश विजयवर्गीय के कह तो रहे हैं 4 साल बाद में अपने कार्यालय। हाँ, तो आप खुद ही समझ लीजिए उनकी मंशा क्या है। उन्होंने बता दिया कि 4 साल के बाद ना पेंशन, सिर्फ टेंशन, कोई पेंशन स्कीम नहीं, सिर्फ टेंशन ही टेंशन। 4 साल बाद आज भाजपा कार्यालय या उनके किसी व्यक्ति के कार्यालयों पे हमारा फौजी वो करेगा। देखिए, डेमोक्रेसी में कहाँ लिखा है किसी भी अब एमपी के सांसद को ऑफिस के अंदर गुंडागर्दी करने के लिए घुस जाए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। हमारा विरोध करने का सिर्फ एक ही मकसद, जिन्होंने ये काम किया है, जो इनके गुंडे हैं केरला में एसएफआई टीम जो इनकी है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये वहाँ जाकर स्टाफ को मारा है, हम नारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप उनको अरेस्ट करिए, आपकी सरकार है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम भी यहाँ पर आए हैं, हम भी चाहे तो हम घुस सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद हम गांधीवाद लोग हैं, हमारा काम है। हम अहिंसा में विश्वास नहीं करते, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। आप हमारे नेता के ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम उसका विरोध करने आए हैं और हम चाहते हैं कि जो लोगों ने ये कार्रवाई की है उन सबकी वीडियोज आ रखी हैं, उस पर उनकी ही सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको जेल में भेजने का काम करे। क्या मांगना है आपके? जो कुछ तो लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी की गई है। देखिए, गिरफ्तारी करने से नहीं बात बनेगी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे बैठ के गांधीवाद तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमें ही नहीं छोड़े। जो अंदर उनके ऑफिस में घुस गए, गिरफ्तारी नहीं, हमें उस पर पूरी कार्रवाई चाहिए, उन पर धाराएं लगे जिस सेक्शन में वो आते हैं और उनको जेल भेजा जाए ताकि दोबारा ऐसी कार्रवाई कोई भी संगठन ना करे किसी के ऑफिस में घुस के। धन्यवाद। राहुल जी सर। तो तस्वीर हम आपको दिखा दें कि यहाँ से जो है अब लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। देख ले, पुलिस बल जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पे तैनात है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीर जो है गोला मार्केट थाना है, वहाँ से जो एसएफआई जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यालय है वहाँ से हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारे साथ यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। लोगों के जो है मांग है वो कह रहे हैं कि जो एसएफआई के जो गुंडे हैं, जो जिन लोगों ने हमला किया वायनाड राहुल गांधी के आवास पर, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग को यहाँ से डिटेन भी किया गया है। लगातार जिस तरह से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं यहाँ पर और लगातार जो है इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।